स्वागत है आपका इस विशेष वीडियो में, जहां हम आपको ले चलेंगे भगवान शिव के अद्भुत पंच केदारों की धरती पर। उत्तराखंड की देवभूमि में स्थित ये 5 स्थल केवल तीर्थ नहीं, बल्कि शिव के विराट स्वरूप का जीवंत अनुभव है। कहा जाता है कि महाभारत के पांडवों ने अपने पापों के प्रायश्चित हेतु शिव जी की खोज की और उसी खोज में भगवान शिव ने अपने शरीर के विभिन्न अंगों को पृथ्वी पर प्रकट किया। यही अंग पंच केदार के रूप में पूजित होते हैं। केदारनाथ में पीठ, तुंगनाथ में बाहु, रुद्रनाथ में मुख, मध्य महेश्वर में नाभि और कल्पेश्वर में जटाई। यह यात्रा केवल कठिन पर्वतीय मार्गों की नहीं, बल्कि आत्मा की शुद्धि और शिव के साक्षात सानिध्य की यात्रा है। तो आइए हम पंच केदार की स्थापना से जुड़ी रहस्यमयी कथा और इनके दिव्य महत्व को गहराई से समझें और अनुभव करें वह शक्ति जो हर कण कण में शिव के रूप में विद्यमान है। पंच केदार की पौराणिक कथा, पांडवों की खोज और शिव जी की कृपा। महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। पांडव विजयी तो हो गए थे, परंतु उनके मन पर अपनों के वध का भारी बोझ था। उन्होंने अपने गुरुओं, भाइयों और असंख्य योद्धाओं का वध किया था। यह सब धर्म युद्ध के नाम पर हुआ था, किंतु उनके हृदय में पश्चाताप और प्रायश्चित की आग जल रही थी। भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें सलाह दी कि वे भगवान शिव की शरण में जाकर अपने पापों का प्रायश्चित करें, क्योंकि शिव ही आशुतोष हैं, जो शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं और पापों का नाश करते हैं। पांडवों ने तप और भक्ति के साथ शिव की खोज प्रारंभ की और हिमालय की ओर प्रस्थान किया। भगवान शिव का रुष्ट होना और वृषभ का रूप। भगवान शिव पांडवों से रुष्ट थे। वे जानते थे कि पांडवों का युद्ध धर्म के नाम पर हुआ था, परंतु उसमें अधर्म और अहंकार भी समाहित था। अतः शिव जी पांडवों से दूर जाने के लिए बेल का रूप धारण कर उत्तराखंड के केदार क्षेत्र में जा छिपे। पांडव भी तपस्या करते हुए हिमालय की ओर बढ़ते गए। पांडवों की खोज और शिव के अंगों का प्रकट होना। पांडवों ने केदार घाटी में शिव जी को वृषभ रूप में देखा। भीम ने अपने विशाल शरीर से पूरी घाटी को घेर लिया ताकि शिव जी भाग न सके। अंततः शिव जी अदृश्य होने लगे, किंतु भीम ने उनकी पीठ पकड़ ली। शिव जी भूमि में समाते गए और उनके शरीर के विभिन्न अंग 5 अलग अलग स्थानों पर प्रकट हो गए। केदारनाथ, जहां शिव जी की पीठ प्रकट हुई। केदारनाथ मंदिर उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में समुद्र तल से 3583 मीटर की ऊंचाई पर मंदाकिनी नदी के किनारे स्थित है। यह भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में एक और पंच केदारों में सबसे प्रमुख है। महाभारत युद्ध के पश्चात पांडव अपने पापों के प्रायश्चित हेतु शिवजी की खोज में निकले, लेकिन शिवजी उनसे रुष्ट होकर बेल का रूप धारण कर केदारनाथ क्षेत्र में जा छिपे। पांडवों ने उन्हें खोज निकाला और भीम ने उनकी पीठ पकड़ ली। तभी शिवजी की पीठ केदारनाथ में प्रकट हुई और उनका शेष शरीर अन्य 4 स्थानों पर, जो पंच केदार कहलाए। आदि शंकराचार्य ने 8वीं शताब्दी में इस मंदिर का पुनर्निर्माण किया। हिमालय की कठिन परिस्थितियों में स्थित यह मंदिर आज भी श्रद्धालुओं की आस्था, तपस्या और भक्ति का जीवंत केंद्र है। तुंगनाथ, जहां शिवजी के बाहु प्रकट हुए। तुंगनाथ मंदिर उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में चोपता के पास समुद्र तल से लगभग 3680 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यह पंच केदारों में दूसरा और विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित शिव मंदिर माना जाता है। महाभारत के पश्चात पांडवों द्वारा शिवजी की खोज के समय जब शिवजी बेल रूप में प्रकट हुए थे, तो उनकी पीठ केदारनाथ में और बाहु तुंगनाथ में प्रकट हुई। इसलिए यहाँ शिव के बाहु स्वरूप की पूजा होती है। तुंगनाथ का अर्थ है शिखरों के स्वामी, जो शिवजी के पर्वतीय स्वरूप को दर्शाता है। तुंगनाथ के ऊपर स्थित चंद्रशिला चोटी से हिमालय की श्रृंखलाएं अद्भुत दृश्य प्रस्तुत करती है। रुद्रनाथ, जहाँ शिवजी का मुख प्रकट हुआ। रुद्रनाथ मंदिर उत्तराखंड के चमोली जिले में समुद्र तल से लगभग 3600 मीटर की ऊंचाई पर कोपेश्वर से 20 किमी दूर स्थित है। यह पंच केदारों में तीसरा तीर्थ है, जहां भगवान शिव के मुख स्वरूप की पूजा होती है। पौराणिक कथा के अनुसार जब शिवजी बेल के रूप में पांडवों से बचने के लिए भूमिगत हो गए थे, तब उनका मुख रुद्रनाथ में प्रकट हुआ। घने वनों, ब्रह्म कमल
और प्राकृतिक गुफाओं से घिरा यह स्थान शिव के रौद्र रूप का प्रतीक है। यहाँ शिवलिंग नहीं बल्कि शिला पर उभरे मुखमंडल की पूजा होती है। रुद्रनाथ की यात्रा कठिन ट्रेकिंग मार्ग से होकर होती है, जो श्रद्धालुओं की तपस्या और समर्पण का प्रतीक है। लेकिन यहाँ पहुँचने पर भक्तों को शिव के साक्षात दर्शन और आत्मिक शांति का अनुभव होता है। मध्य महेश्वर, जहाँ शिव जी का नाभि और पेट प्रकट हुआ। मध्य महेश्वर मंदिर उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में समुद्र तल से लगभग 3496 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यह पंच केदारों में चौथा मंदिर है, जहां भगवान शिव के नाभि और पेट स्वरूप की पूजा होती है। पौराणिक कथा के अनुसार जब शिव जी बेल रूप में भूमिगत हो गए थे, तब उनका मध्य भाग मध्य महेश्वर में प्रकट हुआ। ऊखी मठ से 16 से 18 किमी का दुर्गम ट्रैक कर यहाँ पहुँचा जाता है, जो घने जंगलों के बीच से होकर गुजरता है। मंदिर के पीछे जो खंबा पर्वत का भव्य दृश्य इसकी दिव्यता को और बढ़ाता है। यहाँ स्थित शिवलिंग जल में आंशिक रूप से डूबा रहता है, जो सृष्टि के उद्भव और संहार का प्रतीक है। मध्य महेश्वर की यात्रा तपस्या, आत्मचिंतन और शिव से तादात्म्य स्थापित करने का मार्ग मानी जाती है। कल्पेश्वर, जहाँ शिव जी की जटाएं प्रकट हुई। कल्पेश्वर मंदिर उत्तराखंड के चमोली जिले में जोशीमठ से लगभग 10 किमी दूर स्थित है। पंच केदारों में 5वां और अंतिम मंदिर है, जहां भगवान शिव की जटाओं की पूजा होती है। यह समुद्र तल से 2200 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और पंच केदारों में यही एक मंदिर है जो पूरे वर्ष खुला रहता है। पौराणिक कथा के अनुसार शिव जी के बेल रूप में अदृश्य होने पर उनकी जटाएं यहाँ प्रकट हुई थी। कल्पेश्वर का अर्थ है कल्पों के ईश्वर। एक प्राकृतिक गुफा के भीतर स्थित यह मंदिर साधना और ध्यान का आदर्श स्थल है। यहाँ तपस्या करने से जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्ति और शिव के सानिध्य का अनुभव होता है। पंच केदार का महत्व। पंच केदार की यात्रा केवल तीर्थाटन नहीं बल्कि आत्मा की यात्रा है। यह हमें सिखाती है कि भगवान शिव के दर्शन केवल बाहरी मंदिरों में नहीं बल्कि हमारे भीतर के साधना, तपस्या और नम्रता में होते हैं। प्रकृति की गोद में शिव के अंगों की पूजा करते हुए मनुष्य अपने भीतर के अहंकार, पाप और अज्ञान को नष्ट कर सच्चे मोक्ष की ओर अग्रसर होता है। तो पंच केदार की यह यात्रा केवल पर्वतों और मंदिरों तक सीमित नहीं है। यह आत्मा की उस यात्रा का प्रतीक है जहां हम अपने भीतर छिपे अहंकार, पाप और अज्ञान को त्याग कर शिव तत्व की ओर बढ़ते हैं। भगवान शिव ने स्वयं अपने अंगों को इस पावन धरती पर प्रकट कर हमें यह संदेश दिया है कि ईश्वर हर अंश में, हर जीव में और हर कण में बसता है। बस हमें उसे अनुभव करने की दृष्टि चाहिए। पंच केदार की कठिन यात्रा हमें सिखाती है कि भक्ति केवल शब्दों में नहीं, समर्पण और तपस्या में होती है। जो मन, वचन और कर्म से शुद्ध होकर इस मार्ग पर चलता है, उसे शिव की कृपा और आत्मिक शांति अवश्य प्राप्त होती है। आइए हम भी अपने जीवन में पंच केदार की भावना को उतारे। समर्पण अर्थात केदारनाथ, कर्म अर्थात तुंगनाथ, सत्य वचन अर्थात रुद्रनाथ, आत्म साक्षात्कार अर्थात मध्य महेश्वर और ब्रह्म चेतना अर्थात कल्पेश्वर, यही सच्चा शिव पथ है।